नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो आपको और मुझे पता है कि हम एक्चुअली 2 दोस्तों की बात है, वो हम सुन रहे हैं। ये 2 दोस्त लेकिन दिव्य हैं, तो श्री कृष्ण और अर्जुन जी का जो संवाद है कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसमें उनके भीतर जो आपस में जो अंतरंगता है या आत्मीयता है और भगवान कृष्ण का अर्जुन जी के प्रति जो अनुराग है उसको उन्होंने छुपाया नहीं है। वो उसमें गीता में भी कहते हैं कि क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है इसलिए मैं जो कह रहा हूँ सच्ची-मुच मान ले कि मैं ये तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम अपनी छोटी बुद्धि से देखें तो कृष्ण भगवान का एक तो वो जो विराट रूप है जो कि उन्होंने 11वें अध्याय में और उसके दर्शन कराए और भी स्थानों पर बताया कि मैं वो हूँ जो कि सीमित नहीं हूँ और फिर वो ज्ञान जो कि मैंने सूर्य विवस्वान को दिया था फिर उन्होंने दिया वो लुप्त हो गया, ये सब बातें आई। अर्जुन फिर पूछ लेते हैं उनको कि आप तो अभी के हैं और ये तो मतलब ऐसे कैसे है। तो ये जो एक तो मानव रूप है और एक जो सर्वव्यापी विराट रूप है, तो हम दोनों के साथ जुड़े, दोनों के साथ जो हमारा एक तारतम्य है उसका बहुत महत्व हमारे लिए, क्योंकि जो मानव रूप है वो जो कृष्ण है, पार्थ सारथी हैं, उनका तो एक नाम है, इसलिए हम उनके साथ जुड़ने की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। उनका एक रूप है, इसलिए हम उनका ध्यान करने की एक सहूलियत हमको उससे मिल जाती है। लेकिन वो कालातीत है, इसलिए वो जो 5000 वर्ष पूर्व हुआ संवाद है, वो आज भी उसी तरह से प्रासंगिक, जीवित, स्फूर्ति प्रदायक है। ये वाली बात उनका जो दूसरा वाला विराट स्वरूप है, उसका बोध होने से हमारे लिए जागृत रहती है। वो तो असीम है, वो अनंत है, वो कालातीत है और वो हमारा भी सखा है। ऐसी बात हम जब श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान के साथ उनसे जुड़ने का श्रद्धा युक्त विनम्र प्रयास करते हैं, तो हमारे प्रति भी वो खोल लेते हैं। तो ध्यान करके आज के जो 59वें और 60वें श्लोक हैं उस तरफ बढ़ेंगे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भगवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय जयकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु योगेश्वर के चरणों में साष्टांग दंडवत अर्पित करते हुए अपने गुरु का श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए ये हमने स्पर्श किया 59वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं यद हंकारमाश्रित्य न योत्स्यैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। देखिए, आपको याद होगा प्रारंभ कहाँ से हुआ था, जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध नहीं करने के अपने कारण भी बताए थे। फिर पहले पहले उनको थोड़ा बहुत भगवान ने डांटा भी था कि तू विद्वानों के से वचन करता है, कायर है, इस प्रकार के कुछ वचन कहे थे जो कि बहुत ही कठोर रूप में नपुंसक जैसी संज्ञा के समीप भी वो उनको पहले झकझोरने की सी स्थिति थी। फिर धीरे धीरे वो अलग अलग स्तर पर ये जो संवाद है वो मुखरित हुआ है। पर ये जो 59वां श्लोक है इसमें पुनः उस बात का संकेत आ जाता है। कैसे? कहा कि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब इसमें जो हमारी अपने आप के बारे में कि मैं ये करूं या न करूं निर्णय लेने वाली जो एक शक्ति है, उसको अलग ढंग से भगवान छू रहे हैं ऐसा लगता है। अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा ये बात अर्जुन कह रहे हैं तो उसमें उनका अहंकार है, उनको लगा भी नहीं होगा। भगवान बता रहे हैं कि ये आपका अहंकार है इसमें। क्यों? क्योंकि आगे कहा कि ये
तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब अर्जुन का क्या स्वभाव है, वो क्षत्रिय है, उनका धर्म क्या है इत्यादि के बारे में भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे बारे में भी जानते होंगे। पर हम अगर उनकी वाणी को सुनकर अपने जीवन को परिमार्जित परिष्कृत करने के लिए खुल जाएंगे, तब उनकी बात हमारे ऊपर कुछ असर करेगी। मगर मुख्य बात यह है कि जो हमारा स्वभाव है यहाँ पर, तो वो हमारे धर्म के अनुरूप जो हमारा स्वभाव है उसका संकेत ऐसा यहाँ पर किया गया है। और जो स्वभाव अर्जुन का है वो तो हमें पता ही है, पर अपना स्वभाव क्या है उसका पता भी हम करें, ये प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता से लेते हुए 60वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस वशोऽपि यत्। तो मोटा मोटी जो पूर्व श्लोक में कही गई है वही और स्पष्ट हो रही है इस श्लोक में, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। इसको मतलब ऐसा लगेगा कि इस बात के साथ में मैं दुर्योधन के पक्ष में तो बोल नहीं रहा हूं, पर दुर्योधन में महाभारत में कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति न जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो उनके स्वभाव में है कि भाई पता है कि ये गलत है लेकिन मुझे तो करना ही है। ये बात दुर्योधन के लिए तो जब हम सुनते हैं तो उसका एक नकारात्मक भाव आ जाता है। अर्जुन के स्वभाव के साथ उसको जो कर्म करना है वो बाध्य होगा ही, बाध्य होता हुआ सा करेगा, ऐसा जब भगवान कह रहे हैं तो इसमें धर्म के साथ एक में एक होकर अपने आचरण के बारे में स्पष्ट होने की बात आती है। पर मैं पुनः जो कंफ्यूज सी बात कर गया हूं, एकादि स्थान पर कहीं भगवान ने जो दैवी संपदा आसुरी संपदा की बात कही, वहां पर यह भी कहा कि अर्जुन को कि भाई आप तो चिंता मत करो क्योंकि आप दैवी संपदा के साथ आए हो। इसका मतलब कुछ ऐसा है हमारे भीतर शायद जो कि पहले से चला आ रहा है, पूर्व जन्म से संभवतया, या हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार हमें आचरण करना है। पर अपने स्वभाव के साथ आचरण करते हुए जो कुछ बुरा है उस पे अंकुश लगाने की शक्ति अर्जित कैसे होगी, तो वो तो कई स्थानों पर भगवान ने बताया है कि उनको अर्पण करने से, उनको समर्पित हो जाने से, उनका सतत चिंतन करने से। तो अर्जुन उस अवस्था में नहीं है जहां पर कई लोग हम में से हो सकते हैं जिनके अंदर आसुरी भाव भी जागृत रहता हो और वो कुछ ऐसा कर्म करें जो यही जन्म नहीं बल्कि आने वाले जन्म में भी उसका नुकसान भुगतना पड़े। तो उस सब से बचाने की बात जो भी 2-3 श्लोक पूर्व भगवान ने कहा था कि नित्य मेरा स्मरण करेगा तो संकटों से अनायासी पार हो जाएगा। और फिर याद कर लेते हैं स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी वचन कि ये अशुद्धि से शुद्धि तक की यात्रा है। शुद्ध होंगे तो जो सूर्य का प्रकाश, ये वाला जो ज्ञान के सूर्य का प्रकाश है, उससे हम भी प्रकाशित हो जाएंगे। अशुद्ध होंगे तो बंद रह जाएंगे। तो खुलापन हो, मुक्ति की तरफ हम बढ़े, सबके जीवन में कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार है। जय श्री कृष्ण।